Hello students, my name Anil Kumar Singh. Today we are discuss about class 10th class bio subject and the life process. Let us start what is the life process. Students, we are going to talk about life process, that is nutrition's need of nutrition and nutrients. Like that we are taking a food are given me a nutrition like that carbohydrate, proteins, uh, vitamins, minerals, etc. These are nutrients. These are nutrients obtained from food. And next, mode of nutrition, there are two types of nutritions, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutrition means those organism manufacture their own food from environment like sunlight, carbon dioxide and water. Here autotrophic life process, the organism which carry autotrophic nutrition are called autotrophs. Autotrophs use a simple inorganic material converted in complex high energy molecules of carbohydrate. Autotrophic nutrition is fulfilled by the process of which autotrophic intake CO2, H2O and converted into the carbohydrate. Here is a formula of photosynthesis. Carbon dioxide CO2 and H2O, carbon dioxide obtained from environment, and H2O water molecules intake by roots, and sunlight, sun energy and chlorophyll. Chlorophyll is a pigments which carry solar energy trapped by chlorophyll and चेंज इनटू शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. हम ये कह सकते हैं कि सिंपली जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे और सनलाइट मिलेगा और लीफ में यानी जिनमें ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाएंगे और इसके थ्रू बनेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट शुगर. शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होती है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज होता है. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैं. अब देखो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, राइट. फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ कर लेता है. सेल्फ करने का हमने फार्मूला दिखाया, उसी फार्मूला के थ्रू ये बनाएंगे. एक फार्मूला यहाँ पर भी दिया गया है कि कैसे हम फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है, 12 मॉलिक्यूल H2O का है, सनलाइट, क्लोरोफिल और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और O2 यहाँ पर जो कर रिलीज होंगे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में और H2O भी निकल रहा है, वाटर भी मॉलिक्यूल निकलते हैं. रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. Then water comes from soil, carbon dioxide come from environment through stomata. Next, आप देखो फोटोसिंथेसिस जो साइट है वो है हमारा कहां पर होता है? तो लीफ है. लीफ में मेसोफिल सेल्स होते हैं और सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट में ही एक पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल, वहीं पर इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो इसमें आप देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइफ एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लस स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन रिलीज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स. हियर आप देखो यहाँ पर लीफ है, दिस इज द लीफ एंड लीफ का ये ट्रांसफर सेक्शन एनाटॉमी है. एनाटॉमी में आप देखो एपिडर्मल सेल्स है, उसके ऊपर क्यूटिकल लगा हुआ है और ये यहाँ पर क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में. और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है? ये सब है मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स और कॉर्टेक्स सेल्स.
इन सेल्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा, देखिए जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना हो या रिलीज करना हो, ऑक्सीजन को रिलीज करना हो या लेना हो, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। देखिए स्टोमेटा जो है हमारा यहां पर बना हुआ है, आप देखो डायग्राम में, जैसे ये एक आपने डायग्राम बनाया है, जस्ट अ मिनट, यहां पर ये इस तरह का सेल्स बने हुए हैं, ये हमें कहलाता है गार्ड सेल्स। क्या होते हैं ये, गार्ड सेल्स यहां पर है लिखा हुआ, गार्ड सेल्स। और यहां पर ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर होता है यहां पर, और ये हमारा गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटा होता है। तो लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इसके ओपनिंग क्लोजिंग होती रहती है सनलाइट के प्रेजेंस में, और यहां से ही ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन का, CO2 का लेना देना यहीं से चलता है। इनकी जो ओपनिंग होती है स्टोमेटल का पोर का, आप देखो यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर कंट्रोल बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी की बात कर रहा है, यानी अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे तो ये टर्जर प्रेशर में रहेगा, जब टर्जर प्रेशर में रहता है तो इसके वॉल्व ओपन होते हैं, और जैसे ही यहाँ से वाटर मूव करता है अदर सेल्स में, वैसे ये क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, इसकी क्लोज हो जाएगी, ये हिस्से जो है बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर एक्सचेंजिंग बंद हो जाती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर यह है कि सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सभी इकोसिस्टम में इनका भी यूज़ होता है, इनके ही थ्रू फूड चेन आगे बढ़ता है, प्रोड्यूसर हमारे ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो बैलेंसिंग होती है इन्वायरमेंट में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई सबसे ज़्यादा यूज़ करता है तो वो प्लांट करते हैं, ठीक है, प्लांट करेगा, और साथ में हम लोगों को जो ऑक्सीजन, जितने भी एनिमल्स होते हैं या जो भी हैं, प्लांट भी हैं, रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन इनके थ्रू मेंटेन होता है। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में मतलब जो दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म सच लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। टाइप्स में जैसे है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक क्या है, पैरासिटिक क्या है। तो जितने सैप्रोफिटिक हैं, आप यहाँ देखो सैप्रोफिटिक, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस में आते हैं डेड एंड डिके मटेरियल, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म इनटेक देयर ओन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मटेरियल, दिस इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक्स में हमारे आ जाएंगे इंसेक्ट हैं, हाउस फ्लाइज हैं, ठीक है, और भी जैसे फंगस वगैरह है, बैक्टीरिया है, ये आ जाएंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशंस होते हैं, यहां पर न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म यहां पर इनटेक होल फूड पार्टिकल्स, सॉलिड फूड पार्टिकल्स और लिक्विड फूड पार्टिकल्स, ये होलोजोइक आएंगे, और होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, अदर एनिमल्स भी आते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, organism which live inside or outside another organism and devices, nutrition from it's known as a parasite, this type of nutrition is called parasites। parasite means हम दूसरे होस्ट बॉडी में रह करके फूड इंटेक करते हैं और उस होस्ट को डिजीज कॉज करते हैं या कोई हार्म पहुंचाते हैं, और उसमें से आपका कस्क्यूटा है, टिक है, ठीक है, एस्केरिस है, ढेर सारे हैं एग्जाम्पल्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में ये दिखाया गया कि कैसे न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं। तो अमीबा में न्यूट्रिशन जो लिया जाता है, इसमें भी आप देखेंगे जैसे ये हमारा फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स है, तो अमीबा क्या करता है कि अमीबा के पास होता है सीडोपोडिया, सीडोपोडिया के थ्रू ये पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इनटेक कर लेते हैं और इसको अंदर ला करके फूड वैक्यूल्स में रख लेते हैं, ठीक है। तो सीडोपोडिया के थ्रू फूड इनटेक कर रहे हैं, जितने भी इनके पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, सबको सीधे से सीधे अंदर ले लेते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में ले लेते हैं। नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा जो है ये
अमीबा भी करता है। इसमें इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। तो अमीबा यूनिसेलुलर होता है, लेकिन यूनिसेलुलर में भी वही फंक्शन होते हैं जो मल्टीसेलुलर में फंक्शन होते हैं, यानी वो भी इंजेशन करता है, वो भी जो है डाइजेशन करता है, वो भी एसिमिलेशन करता है, वो भी जो है एक्सक्रीशन करता है, वो सारे प्रोसेस उसमें भी होते हैं। आते हैं ह्यूमन बीइंग में। हम ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल। हम सब जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है कहां से? माउथ पार्ट से। एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होगा? माउथ पार्ट से शुरू होता है। आप देखिए यहां पर, ये देखिए डायग्राम, यहां पर एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब रहेंगे। पैंक्रियाज भी रहता है इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में। तो ये हमारा डायग्राम है, जिसमें हम आप देखते हैं कि फूड को हम लोग इंजेशन करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, और माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं टीथ और टंग होते हैं। ठीक है, आप यहां देखिए, माउथ पार्ट्स इनटेक होल फूड, फिर देन टीथ होता है, चिविंग करने का काम करता है, टंग है, रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, स्वॉलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। और जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो स्टार्च को सैलिवरी एमाइलेज उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है माउथ पार्ट से ही, यानी सलाइवा डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। फिर फूड जाता है माउथ पार्ट से इसोफेगस में, फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, फूड को आगे फॉरवर्ड करते हैं। कहाँ फॉरवर्ड करेंगे ये मूव? स्टमक में। यहाँ पर आप देखें स्टमक है, हाँ, जिसे ये बना दिया हमने, ये स्टमक होता है। तो स्टमक में फूड आता है और यहाँ पर एक वॉल्व का काम करता है, फूड आने का देगा लेकिन जाने वापस नहीं देता है। ठीक है, तो ये फूड में यहाँ पर आकर के फूड इकट्ठा होता है। ठीक है, तो स्टमक में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हाईली मस्क्यूलर वॉल स्टमक हेल्प इन चर्निंग इन द फूड, फूड को जो है मथने में हेल्प करता है। वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर HCl निकलेगा, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने का या ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में बनाता है, जिससे कि जो भी स्टमक से, स्टमक वॉल से जो भी गैस्ट्रिक जूस निकले, देखिए स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है वो इसी एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है। उसमें कौन कौन से हैं? पेप्सिन निकलते हैं एंजाइम, ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। HCl निकलता है, एसिडिक मीडियम है, ये बनाता है और ब्रेक डाउन भी करते हैं फूड पार्टिकल्स को। म्यूकस निकलते हैं जो प्रोटेक्ट करता है हमारे वॉल को, ये वॉल जो है इनर वॉल है, इसको प्रोटेक्ट देता है। HCl का कोई इफेक्ट इस पर ना पड़े, इसके लिए म्यूकस वॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, इसके बाद यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है यहाँ पर एसिडिक मीडियम, लेकिन इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम काम करेंगे। एल्कलाइन मीडियम का सेंस ये है कि इसमें लीवर जो होता है गॉल ब्लैडर रखता है, गॉल ब्लैडर से बाइल आते हैं, और यहीं पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से और यहाँ से जो लीवर होता है, जो लीवर बने रहेंगे, तो यहाँ से जो है कनेक्ट होता है गॉल ब्लैडर का, यहाँ से गॉल ब्लैडर आएगा, बाइल आएगा, यहाँ से बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस आता है। तो पैंक्रियाज और लीवर, देखिए इंटेस्टाइन एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने में, और यहाँ पर ब्लड में उसको पासवर्ड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। अच्छा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, जस्ट 1 मिनट, नहीं है, रेड करते हैं। देखिए ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है,
इसमें इसको विलाई कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे विलाई ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स फैले होते हैं, ठीक है। और ये विलाई जो है ये क्या करता है, स्टमक के इंटेस्टाइन्स के सरफेस को इनलार्ज कर देगा, सरफेस को बढ़ा देता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर, लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलते हैं, और बाइल जूस का काम होता है कि इमल्सिफिकेशंस करना, यानी जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, इसमें से ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलता है। प्रोटीन और पेप्टोन्स फैट और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर जेजुनम है, ये नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में आपका एब्जॉर्प्शंस भी होता है और डाइजेशन भी होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा लास्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये इसमें ज़्यादातर जो है फूड का डाइजेशन तो कम होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है मिनरल और वाटर का, और जो डाइजेशन नहीं हो पाता है उसे जाकर के रेक्टम वाले पार्ट्स में और सेंड कर देता है। इस तरह से हम लोग डाइजेशन का ये सिंबल है, प्रोसेस है, इसको हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसमें फूड जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होगा, वो फूड पार्टिकल्स क्या करेगा, इसको जो है एनएस की तरफ निकालेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा, यानी एक्सक्रीटा है ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो एनएस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन ये है। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है रेस्पायरेशंस। रेस्पायरेशन का सेंस ये होता है कि हम लोग जैसे ब्रीदिंग करते हैं कि ऑक्सीजन लिया, CO2 को बाहर निकाला, लेकिन रेस्पायरेशन का एक पार्ट है ये छोटा सा। वास्तव में हम लोगों को करना क्या होगा कि जब हम लोग रेस्पायरेशन का सेंस हम निकाल ले जाएं कि सेलुलर रेस्पायरेशंस, यानी ऑक्सीजन का यूज हमारे सेल्स करें, ऑक्सीजन का यूज हमारे सेल्स करें, और वो सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा रेस्पायरेशन कहलाएगा, जिसमें आप देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फैट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम लोग चाहेंगे तो प्रोटीन को भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशंस, एरोबिक एंड एनारोबिक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई भी रेस्पायरेशन होता है तो उसको एरोबिक कहेंगे, और एनारोबिक में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम लोग फर्मेंटेशंस कहते हैं। तो ग्लूकोज को जब फर्मेंट किया जाता है तो पायरुवेट में, और पायरुवेट से हमें एथिल अल्कोहल बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अच्छा, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी दो चीजें हैं। आप देखो कि अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में कहेंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा, क्या बनना है, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और बहुत कम एनर्जी निकलती है। और जैसे हमारे मसल्स में भी, कभी भी हम लोगों के मसल्स में भी एनरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, और हमारा जो मसल्स होता है वो फैटिग हो जाता है, और कभी कभी क्रैम्प कर जाता है, ठीक है। तो पायरुवेट जो है ज़्यादा करके जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम लोगों के सेल्स में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लगभग 38 ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यह नीचे आपका एग्जाम्पल दिया गया है फॉर्मूला, हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब देखो ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज लिया गया है, चलिए ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
6CO2 H2O एनर्जी में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज को फिर यहाँ इथेनॉल में कन्वर्ट। अच्छा, इथेनॉल जो बन रहा है यहाँ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बन रहे हैं, और यहाँ पर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के लैक में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, जो हम लोग मसल्स में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया पायरुवेट में, और पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया कहाँ, ईस्ट के फर्मेंटेशन करेगा तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है, और फिर अगर हमारे मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी निकलेगी। देयर आर एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशंस। पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग, वही है कि जब आप ज़्यादा वर्क करते हो और एनर्जी कम मिलती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे मसल्स में क्रैम्प हो गया है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम लाइफ है। यहाँ पर देखिए नॉस्ट्राइल से हम लोग क्या इनटेक करेंगे, यहाँ डायग्राम देख लीजिएगा। नॉस्ट्राइल, नॉस्ट्राइल्स है माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ से होते हुए ये ट्रैकिया में, विंड पाइप में, विंड पाइप से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, डायफ्राम में ये आ जाते हैं, एल्वेलाई हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये पथ है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, नॉस्ट्राइल, नेजल पासेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर, ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाते हैं। ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखिए आप यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन में आप देखिए एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। एक्सहेलेशन इनहेलेशन में रिब्स का, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 12 पेयर रिब्स होते हैं, स्टर्नम होता है, एक मेन ब्रांच होता है स्टर्नम का, ये डायफ्राम है, डायफ्राम होते हैं, ये मूव्स करते हैं, यानी जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं तो उस समय हमारे ये रिब्स वगैरह भी फंक्शंस करते हैं, या ये फंक्शन करेंगे। और ये होता है इनहेलेशन, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, तो अंदर लेने के बाद डायफ्राम क्या होता है, नीचे जाएगा, और रिब्स जो होता है ये मूव करता है अपराइट, यहाँ मूव करेगा, यानी आपका चेस्ट जो है वो बढ़ता है, फैलता है, मूव करेगा। तो यहाँ से भी एयर जो है इनटेक होते हैं, लंग्स में आते हैं, मतलब लंग्स को स्पेस मिल जाता है, तो लंग्स का जो कैपेसिटी है, यानी एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वो नॉस्ट्राइल से होते हुए अंदर आ जाते हैं। फिर वही जब रिलैक्सेशन होता है तो एक्सेलेशन होता है, फिर अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है इनहेलेशन और एक्सेलेशंस, जिसको हमने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट। इसमें देखिए हार्ट में क्या है कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो मेन सेंट्रल पॉइंट होता है हमारा हार्ट का। तो हार्ट में आप देखिए 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, एट्रियम, अपर साइड को एट्रियम, लोअर साइड को वेंट्रिकल कहेंगे। राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट्स है। राइट वाले पार्ट्स में यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्ट हो गया, आर्टरीज और वेन्स ये हमारे वेसल्स होते हैं। आर्टरीज हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, और वेन्स जो होते हैं पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। आप देखिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसमें ब्लड वेसल्स में देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचा। राइट एट्रियम से क्या होगा, राइट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वेंट्रिकल्स में पहुंचा। वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड, यानी लंग्स में वहां पर ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड। फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से एओर्टा होते हुए बॉडी पार्ट्स में ये पहुंच जाता है। तो इस तरह का ये सर्कुलेशंस है। यहाँ पर ब्लड है, ब्लड में हमारे देखिए ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके लगभग 55% हमारा जो है ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, ब्लड के अलावा हमारे बॉडी में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। लिम्फ जो है कलरलेस होता है, इसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी वही वर्क फंक्शन करता है जो ब्लड करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में होता है। डबल सर्कुलेशन का सेंस क्या है कि एक बार ब्लड जो है हार्ट में गया, यहाँ पर इंटर किया, फिर बाहर गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर वहाँ से इंटर करेगा
आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? ये तो मान लो ब्लड का सर्कुलेशन या लिम्फ का सर्कुलेशन हमारे हार्ट के थ्रू हो गया, लेकिन प्लांट्स में कैसे होगा? प्लांट में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम से क्या होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है लीफ टू रूट। ये डायरेक्शंस होता है। यहाँ पर भी रूट प्रेशर आते हैं, एडेशन कोहेशन फोर्स लगता है, ट्रांसफिरेशन पुल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यहाँ पर भी फूड का ट्रांजेक्शन्स होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशन की बात अगर करें हम लोग, तो ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी पार्ट्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो हम लोग बाहर निकालते रहते हैं। वैसे मेन पार्ट्स होता है किडनी हम लोगों का, आप देखिए, लेकिन हमारा स्किन भी एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है स्वेटिंग के थ्रू। लंग्स भी CO2 को निकालता है, ये भी एक तरह से कह लीजिए होता है, ठीक है। और हमारे लीवर भी करते हैं काम, एनस जो एलिमेंट्री कैनाल है उनसे जो रेक्टम पार्ट्स है वो भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, लेकिन मेन होता है किडनी। किडनी आप देखो 1 पेयर्स है, राइट एंड लेफ्ट किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा है। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है। हाँ, पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिथ्रा। किडनी बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है, और इनका मेन काम होता है, इनका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन्स होता है। नेफ्रॉन्स का डायग्राम ये है, आप देखिए। नेफ्रॉन्स में ब्लड आता है, यहाँ से इंटर करेगा ब्लड, यहाँ से बाहर निकलता है, और जो ब्लड आया है इसका फिल्ट्रेशन होता है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल एंड यूजफुल मटेरियल बोथ आर फिल्टर्ड, एंड दिस इज द ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर आपको PCT बोला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? PCT। जस्ट अ मिनट। PCT, ये हमारा PCT हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है। और ये हमारा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले है, एंड दिस इज द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से फूड, यहाँ से जो भी फिल्टर हुआ है मटेरियल वो आगे बढ़ता जाएगा, और एब्जॉर्प्शंस भी चलेंगे और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी जो यूजफुल मटेरियल होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो वेस्ट होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, और यहीं पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर किडनी काम करना बंद कर दे, प्यूरिफिकेशन ना हो पाए, तो हम लोगों को किडनी फेलियर हो जाता है, जिसके लिए हीमोडायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम अपना ब्लड को प्योर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट। प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है? इसमें भी ऑक्सीजन, CO2, H2O, ये स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स। तो ये लाइफ प्रोसेस में इतना ही था। थैंक यू। यहाँ देखिए स्टाफ कहाँ से करना, यहीं से करना होगा। देखिए जैसे आपने पढ़ा दिया।